Hello bachcho, let's read out the question first. A proton and an alpha particle are separately projected in a region where a uniform magnetic field exists. Their initial velocities are perpendicular to the direction of magnetic field. If both of the particle moves around the magnetic field in a circle of equal radii, the ratio of momentum of the proton to the alpha particle, that is pp by p alpha is. सो बेसिकली यहाँ पर दो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है तो एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों सेपरेटली प्रोजेक्ट किया गया है इनटू द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटीज जो है यानी कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये बोल रखा है हमें टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि बोथ पार्टिकल मूव कर रहे हैं थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रेडियस फॉर द प्रोटॉन होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो उस टाइम पर जो मोमेंटम का रेशियो है वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट की, सो उसका फॉर्मूला हो जाता है r इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाय क्यू बी, जब वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, क्योंकि साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंपली हमें क्या मिल जाएंगे एम बी डिवाइडेड बाय क्यू बी, क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में साइन थीटा भी आता है, तो बेसिकली वो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, सो इसीलिए यहाँ पर एम बी डिवाइडेड बाय क्यू बी आके है। ठीक है, सो यहाँ से यदि मेरे पास जैसे दो पार्टिकल्स हैं, राइट, एक तो हो गया प्रोटॉन और एक हो गया अल्फा पार्टिकल। सो प्रोटॉन के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mp mass of the proton into velocity of the proton divided by the charge of the proton into the magnetic field। ठीक है, and similarly for alpha particle I can write the mass of alpha particle, velocity of alpha particle divided by the charge of alpha particle into b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग, सो यदि मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं सो हमें क्या मिल जाएगा, आर पी इज इक्वल टू आर अल्फा। सो दिस विल बिकम द मास ऑफ द प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन divided by charge of proton into b। this will be equals to mass of alpha particle, velocity of alpha particle divided by charge of alpha particle into b। तो देखिए b से b कैंसिल हो गया, मुझे कैलकुलेट करना था मोमेंटम का रेशियो। सो देखिए यदि मैं बोलूँ एम पी वी पी डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी अल्फा, सो बेसिकली एम इंटू वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मोमेंटम ही तो होता है। सो दैट मीन्स दिस विल गिव मी द मोमेंटम फॉर द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द लीनियर मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सो दिस विल कम्स आउट टू बी, सो ये किसके बराबर आ रहा है, सिंपली द चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो बेसिकली जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वो तो ई के बराबर होता है और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ट्वाइस ऑफ ई के बराबर। सो ई से ई कैंसिल, ये सिंपली किसके इक्वल निकल के आ गया, 1/2 के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेडियस से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option B will become correct। So this is the required solution। I hope you understood well। Best of luck। Thank you।